हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता होगा कल जो कुछ भी हुआ और उसका सही मामला भी हो गया, पुनः जंतर मंतर पर धरना भी शुरू हो गया। लेकिन जो कुछ भी हुआ, ये घटना हुई या दुर्घटना हुई या जैसा भी हुआ, इससे एक प्रकार का सबक लेने की ज़रूरत है। आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? शायद हो सकता है इस प्रकार सोचें तो एक रास्ता मिल जाए। और यदि ये सोचना है कि दूसरे की हार और मेरी जीत हो गई, तो मामला फिर वहीं की वहीं है। क्यों कि जो एक्स सर्विसमैन बैठे हुए हैं वो अपने किसी दूसरे मतलब के लिए बैठे हुए हैं। कौन जीता कौन हारा, इससे एक्स सर्विसमैन को कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है कुछ लोग इस बात को सोचें, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इस घटना से सभी सीखें और अपनी मांगों को सही उचित प्रकार से भारत सरकार के पास रखें। आज मैंने एक लेटर लगा रखा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर आया और ये भेजा हुआ है डिफेंस मिनिस्टर साहब को। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई उड़ीसा का है, और ये कोई अपराजिता सारंगी साहब हैं, 21/5/2023 को भेजा है। ये जो डिटेल इन्होंने दे रखे हैं, ये डिटेल बहुत पहले और शायद जंतर मंतर पर भी हैं, लगे हुए हैं। ये बहुत पहले लोग दे रहे थे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये सही नहीं है, ये गलत है। इस प्रकार की डिटेल यदि भारत सरकार के पास, आपके पास जाती हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जाती हैं, तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए जानकार हैं, इसे ले जा करके डिफेंस मिनिस्टर को दिखाएंगे और कहेंगे इसमें कोई सार तत्व नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार जैसे 2.81 का संगीत गाते गाते 92 दिन निकाल दिए। मेरे ख्याल में 97-98 दिन हो गए होंगे, काफ़ी दिन हो गए। जब तक आपका ज्ञापन सही प्रकार से, प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा, तब तक भारत सरकार आप पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अब तक जितना भी आपने आंदोलन किया, उसका कोई भी सेंस नहीं है। क्यों कि अब तक भारत सरकार कभी भी आपको वार्ता के लिए बुला लेती, लेकिन एक भी पॉइंट नहीं गया है। एक पहले 30 अप्रैल वाला जो FVA का ज्ञापन गया था, मैंने उसका पहला ही पॉइंट जो आपकी OROP की डिमांड है उसमें बता दिया, नोशनल मैक्सिमम से ज़्यादा एवरेज वेस्ट है। और इसके बारे में भी बताया था मैंने। ये जो अभी लेटर भेजा है, मुझे समझ में नहीं आता कि जिसके मन में आता है वही भेजता है। जिसने सोच लिया कि इसमें यह विसंगति है, बिना सोचे समझे लिख करके सीधा ही प्राइम मिनिस्टर को भेजते हैं या डिफेंस मिनिस्टर को भेजते हैं। छोटी मोटी बातें ही नहीं करते। भाई कौन बनाता है इन लेटरों को, कौन करता है? अब भैया मेरे को यह पता हुआ, आप कहते हो JCOR को 2006 में 3510 थी, ठीक है, उसकी 9000 हो गई, ठीक है, ऑफिसर्स की 5880 हो गई, ठीक है, और जुलाई 2019 में 75,000 हो गई। भाई तुमको ये कैलकुलेशन बताए किसने है? तुम पता है कि 75,000 किसकी होती है? 75,000 उसकी पेंशन होती है डिसेबिलिटी की, लास्ट पे ड्रॉन का LPD का 30%, जिसकी 2.5 लाख पेंशन सैलरी होगी या उसकी 1.25 लाख पेंशन होगी, और ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की होती है। क्या ये 75,000 मिनिमम पेंशन है? 9,000 तो ये JCOR की मिनिमम पेंशन है। और ये मिनिमम पेंशन का फॉर्मूला कहां लागू होगा? जैसे ही 15,000 आएंगे, पेंशन का 60% निकालो 100% के लिए, 15 में जब आप 60% निकालोगे 9,000 होते हैं, उसके ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगता। लेकिन 15,000 से नीचे यदि आपकी पेंशन है तो आपकी जैसे कम पड़ जाएगी 9,000 से, लेकिन 9,000 से कम नहीं होगी। ये मिनिमम पेंशन है। भाई ऑफिसर्स की मिनिमम पेंशन तो नहीं है, आपकी पेंशन तो ज़्यादा है। अब मैं बताता हूं आपको कहां कहां है। सिपाही बाई ग्रुप और ऑनरेरी नायक, 4.5 साल तक इनकी 15,000 से कम पेंशन है, इसलिए इनकी 9,000 नहीं बनेगी, कम बनेगी 13,450, जिसकी इनवैलिडमेंट का केस है। अब देख लो 13,450 में कितना बनता है? 7,800 या 8,000 के आसपास बनो, उसको नुकसान नहीं हो, इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर दिया। उसी प्रकार नायक का जो चलेगा
इसका चलेगा 3.5 साल तक, नायक का, ऑनरेरी नायक का और इवन हवलदार का 3 साल तक चलेगा। और जो एनसी नॉन कॉम्पिटेंट एंट्रेंट्स हैं उनका काफ़ी मेरे ख्याल में लगता है 20-21 साल तक उनकी पेंशन बहुत कम, 15,000 भी नहीं होती है उनकी, तो उन पर यह लागू होगा। उसके अलावा यह किस पर भी लागू नहीं है। अब होता क्या है, पेंशन आपका है परसेंटेज वेस्ट। जिस व्यक्ति की 15,000 पेंशन होगी उसका तो 9,000 हो ही जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की 20,000 है पेंशन तो उसकी डिसेबिलिटी 12,000 होगी 100% के लिए। यदि 25,000 है तो उसकी 15,000 होगी। यदि 30,000 है तो 18,000 होगी। 35,000 है तो 21,000 होगी। भैया कहां से लाते हो तुम इन फिगरों को? अरे मजाक कराते हो तुम अपना लोग। क्यों ऐसी चीजों को बताते हो जो तुम्हें पता ही नहीं है? और इसका बड़ा लंबा संगीत वो क्या, नायक हरपाल सिंह जी, इनका 75 पर पता नहीं ये परसेंटेज वहीं से ले रखा है, ये जंतर मंतर से ले रखा है। अरे तुम्हारे क्या पूछेगा गवर्नमेंट तुमको यार? है तो बैठ करके मतलब कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, फैक्ट्स नहीं निकाल सकते हो और वैसे कहते हो हम बहुत बड़े 30 मार्क हैं। इस प्रकार की फिगर भेजोगे, ऐसे मतलब लोगों को मतलब डाउन कराओगे। कोई नहीं पूछता तुमको, मजाक उड़ाते हैं तुम्हारे पर। 2.8 बनाया, अब ये श्रीमान ने किसी ने भेज दिया डिफेंस मिनिस्ट्री को, समझे? इसका मजाक उड़ेगा। तुम्हारे पास नहीं है कैलकुलेशन, मैं बार बार कह रहा हूं। अब भी आप समझ जाइए और आप बैठ करके ज्ञापन बनाइए। कल आप एफवीए के परफॉर्मा पर ज्ञापन दे रहे हो, यदि आपके ज्ञापन में कमी हुई तो मैं कल उसकी उधेड़बुन कर दूंगा। आपसे अभी बताना चाहता हूं, आप या तो ज्ञापन दें ही नहीं, और दें तो ज्ञापन ऐसा दें जिसका कोई मतलब हो, कोई रीजनेबल हो और जो कंसीडरेबल करने के लायक हो। मजाक मत बनाइए। मजाक बहुत बना लिया आप लोगों ने और मजाक बनाते बनाते हमको यहां पर लाके रख दिया है। हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि जो कुछ भी हुआ होता रहता है, नॉर्मल सी बात है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब एक्स सर्विसमैन है, हो जाती है, घर में भी हो जाती है। और जो पुलिस उनको ले गई थी उस लड़ाई के लिए नहीं ले गई थी, बाद में उनसे मना किया जा रहा था, 144 धारा रखिए मत बैठो, वो नहीं माने थे, उनको ले गई, रात को छोड़ दिया। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, चलती रहती है। ना तो इसमें किसी की जीत है और ना किसी की हार है। जैसे दिन में वीडियो बन रहे थे, पता नहीं वो सैनिकों का वो काफिला नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। अरे रुके नहीं रुके यार, आप आरोपी के लिए बैठे हो। आपको किसी को कोई क्या नाम है देश में चढ़ाई नहीं करनी है, केवल ओआरओपी के लिए बैठे। और ओआरओपी के लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में भारत सरकार के साथ रखना है। नहीं रख पाओगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। बस कोई दूसरे पर लांछन लगाएगा, कोई किसी पर लांछन लगाएगा, कोई किसी पर लांछन लगाएगा और ये लांछन चलता रहेगा। हम फिर पुनः बताते हैं, बहुत अच्छा है आपका धरना पुलिस ने अलाउड कर दिया, ठीक है आपकी, हम तो यही समझते हैं। आप कहते हो जीत है तो ठीक है, आपकी जीत है। और हम तो जीत उस दिन मानेंगे जिस दिन आप एक अच्छा सा ज्ञापन भारत सरकार को देंगे और आपको भारत सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी और अपने पॉइंट्स को प्रॉपर रखवाओगे कि ये विसंगतियां हैं। अभी भारत सरकार को कोई भी जो एसोसिएशन है प्रॉपर तरीके से उसकी विसंगतियों को नहीं बता पाई है। हमने लेटर भेजे थे, चुपचाप पड़े हुए हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।